कुलभूषण ने दिया कोर्ट में सृष्टि के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत। झनक के वकील ने करा सृष्टि मुखर्जी का गुनाह सारे साबित। आरसी के निकलेगी पैरों तले जमीन। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे अनिरुद्ध अपनी पूरी जी जान से झनक को इंसाफ दिलाने में लगा हुआ है। वो उसके लिए अपने पूरे परिवार से भी लड़ता है। तो दोस्तों, अनिरुद्ध की मेहनत यहाँ पर बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी और उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगेंगे जिससे सृष्टि के सारे काले करतूतों का सच कोर्ट में आ ही जाएगा। लेकिन उससे पहले सृष्टि नई चाल चलती है और एक अनजान औरत को झनक की मां को बता देती है। सबूत के तौर पर पेश करती है सृष्टि की ये तरकीब झनक को टेंशन तो देगी, पर कुलभूषण भी अब झनक का साथ देने वाला है, क्योंकि सृष्टि खुद को बचाने के लिए कुलभूषण का बलि देना चाहती है। जी हाँ, सृष्टि अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सृष्टि एक ऐसी नीच औरत है जिसने अपनी सगी बेटी को मारना चाहा और उस पर कितने जुल्म किए उसकी कोई गिनती है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे झनक अनिरुद्ध को खुद से दूर करती नजर आ रही है, क्योंकि वो अरसी की जिंदगी बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती है। अनिरुद्ध उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। लेकिन जल्दी ही उसे ये भी समझ आ जाएगा कि अरसी उसके साथ अनिरुद्ध के लिए भी ठीक नहीं है। जी हाँ, जल्दी झनक और अनिरुद्ध साथ साथ में देखेंगे और साथ ही रहेंगे। लेकिन अरसी भी अपनी माँ सृष्टि के कदमों पर चलना यहाँ पर शुरू कर देगी और उनके खिलाफ साजिश करते हुए नजर आएगी। कुलभूषण मिलाएगा झनक के वकील से, होगा सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ सबूत। साथ ही कहानी में तो आएगा बड़ा ही ट्विस्ट। लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि सृष्टि को मिले उसके कर्मों की सजा और उसका सच आए पूरी दुनिया के सामने? सृष्टि मुखर्जी की सच्चाई अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सुबह एक के बाद एक बड़े झूठ सबके सामने लेकर आता हुआ दिखाई देगा और कोर्ट के अंदर वो ये साबित करने वाला है कि झनक किसी और की बेटी है, बल्कि उस मुखर्जी का नाम लेकर उसका नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। और ये सब कुछ शायद हो सकता है कि वो अरसी और अनिरुद्ध के रिश्ते को खत्म कराने के लिए कर रही है। वैसे भी सबको पता है कि झनक अनिरुद्ध से प्यार करती और अनिरुद्ध के करीब आने के लिए वो कोशिश कर रही है। और वैसे भी झनक ने अनिरुद्ध के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया था, और जब उसने वो सच साबित नहीं कर पाया तो उसने नाटक ले लिया कि उसे हार्ट अटैक आया। जी हाँ दोस्तों, सुबह एक के बाद एक बड़े झूठ सबूत कोर्ट में सामने रखता हुआ दिखाई देगा और झनक के वकील के पास कोई भी रास्ता नहीं रहने वाला है। और झनक का वकील यही सोचता हुआ दिखाई देगा कि आखिर सुबू कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है, किसी गुनहगार को बचाने के लिए कितने इंसानों की बलि चढ़ाएगा। वहीं झनक का वकील भी झनक को बोलता हुआ दिखाई देगा कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और तुम्हें मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सुबह से कोई ना कोई गलती जरूर करेगा जिसके अंदर वो खुद की चाल में खुद ही फंस जाएगा। और वैसे भी हमारे पास में सच्चाई है और हमेशा सच्चाई की जीत ही होती है, और झूठ कभी भी टिक नहीं सकता है। आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आकर जरूर रहेगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि भले ही चाहे सच सबके सामने आने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो सच अब जल्दी सबके सामने आएगा। तो सारे सृष्टि मुखर्जी के काले चिट्ठे अब यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे। सुबू और सृष्टि मुखर्जी और सुबू को छोड़ेंगे नहीं, सबको पता चल जाएगा ये कितने इन्होंने इंसान है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध झनक को बोलता हुआ दिखाई देगा कि तुम उसे प्यार करती हो या नहीं। जब मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आखिर तुम मेरा साथ क्यों नहीं देना चाहती हो? झनक अनिरुद्ध के बारे में यही सोचते हुए दिखाई देगी कि कैसे सृष्टि मुखर्जी ने उसके पिता और उसकी माँ को एक दूसरे से अलग किया। वो सृष्टि मुखर्जी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती और वो साबित कर देगी कि वो सृष्टि मुखर्जी की नहीं बल्कि उर्वशी की ही बेटी। और जैसे ये सब वैसे भी किसी और के प्यार को नहीं छीने की, ना ही वो अभी भी यही। और अनिरुद्ध को यही लगता हुआ दिखाई देगा कि अरसी और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के साथ में अगर रहना चाहते हैं तो बस इन दोनों के बीच में क्यों आ रही हूँ और खामखा कबाब में हड्डी बन रही हूँ। लेकिन अनिरुद्ध झनक को लाख समझाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा और बोलेगा कि प्लीज तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? जब हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहना ही नहीं चाहते तो तुम क्यों चाहती हो कि अरसी मेरे साथ में रहे? भले ही मैं उसके साथ में रहकर भी तुम्हारे साथ में रहूंगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही बसी और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और जितनी जल्दी हो सके इस बात
को तुम समझ जाओ उतना ही सही रहेगा। आने वाले एपिसोड में देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक अपनी सच्चाई कैसे साबित कर पाती है झनक। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।